Hello everyone, this is Ishwar Patidar and today we are here to solve the next exercise 3.6 of chapter number 3 playing with number. Let's begin with the question number 1 and the question number 1 is find the HCF of the following numbers. तो आपके पास ये लगभग 10 क्वेश्चन है, 10 पार्ट्स है जिनका आपको HCF फाइंड आउट करना है. तो चलिए फटाफट हम लेते हैं क्वेश्चंस. फर्स्ट लेते हैं 18 और 48. तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट किया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, ये हो जाएगा आपके 9, देन 3 3 3 1. और इसी तरह से 48 है, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा. 48 2 से डिवाइड किया 24, अगेन 2 12, अगेन 2 6, अगेन 2 3 3 1. Okay, so the prime factors of 18 is written as 2 into 3 into 3 and 48 not 24, 48 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 4 times and 3. Okay, now circle on common factors. देखिए इसमें 2 है, इसके अंदर भी एक 2 दे रखा है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर एक 3 है. अब कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर है तो इसके अंदर नहीं है. Hence HCF of 18 and 48 is equals to 2 into 3, that means 6. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए. सेकेंड लेते हैं बी 30. तो पहले हमने निकाला 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5 5 1. ओके, एंड नेक्स्ट इसके साथ में 42 है, सो 42 डिवाइडेड बाई 2 21 टाइम्स, अगेन नॉट 2 3, ये हो जाएगा 7 7 1. सो 30 इज रिटर्न एज 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 into 5 and 42 is equals to 2 into 3 into 7. Common the circles, common factors, तो आपका HCF हो जाएगा 2 into 3 is equal to 6. ये आपका हो गया B. सेकेंड C पर आते हैं, C पार्ट. नाउ फर्स्ट 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 3 3 3 1. नेक्स्ट इसी के साथ में 60, तो पहले 2 30, अगेन 15 3 5 5 1. देखो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फटाफट करना आना चाहिए और उसके बाद तो जस्ट आपको लिखना रहता है. जैसे 18 इज रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 60 इज रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. सो सर्कल ऑन कॉमन फैक्टर्स, ये 3 है, ये 3 है, अब कोई कॉमन नहीं आ रहा है. सो HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6. तो ये आपका HCF हो गया. नेक्स्ट इसी का D पार्ट, D 27, ठीक है, 27 3 से डिवाइड होगा, सो इट इज़ 9 टाइम्स, अगेन 3 3 3 1 एंड 63 divided by 3 times. Okay, so 2 1 21, 3 times again 7 7 1. So 27 is equals to 3 into 3 into 3 and 63 is written as 3 into 3 into 7. So the common numbers is 3 और ये 3. Hence the HCF is equals to 3 into 3, that means 9. ओके, तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चंस. बाकी क्वेश्चंस और ले लेते हैं फटाफट. क्वेश्चन नंबर आपके पास डी हो गया है ना, हाँ डी हो गया है. अब आते हैं ई के ऊपर. देखिए ई 36 एंड 84. ओके, सो 36 it is divided by 2, 18 again 2, 9 again 3 1. ठीक है, एंड 84 first it is divided by 2, 42 again 2, 21 3 7 7 1. Okay, so 36 is written as 2 into 2 3 into 3
and 84 is written as 2 into 2 into 3 into 7. कॉमन नंबर्स, एक तो 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है. सो एच सी एफ इज इक्वल्स टू 2 into 3, दैट मीन्स 6. ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट पे आते हैं. चलिए, ये हो गया आपका ई. इसके बाद एफ आपके पास 34 एंड 102. तो सबसे पहले आपने लिया 34, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 34, ये हो जाएगा 17 1, सीधा इतना सा रहेगा. नेक्स्ट 102, सो इट इज डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टाइम, सो इट इज 51 टाइम्स. ना अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 17 1. So 34 is written as 2 into 17 and 102 is written as 2 into 3 into 17. So HCF is equals to 2 into 17, that means 34. ये आपका आंसर हो गया F. चलिए, अब आते हैं जी पर. अब देखो, जी के बाद में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनके अंदर 3 नंबर्स आ रहे हैं, है ना. तो आपको 3 टेबल्स बनानी पड़ेगी. इस तरह से 3 टेबल अलग अलग आपको बनानी है. जैसे फर्स्ट आपके पास है 70, 105 और 175. तो पहले लिया आपने 70, 2 से 35, 5 7 7 1. 105 तो 2 से तो होगा नहीं है, ठीक है, 3 से बन जाएगा. सो 3 से हो जाएगा 3 और 5 टाइम्स 35, 5 7 7 1. एंड 175, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. सो इट इज़ डिवाइडेड बाय फर्स्ट 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 35, अगेन 5 7 7 1. ओके, तो अब इनको इस तरह से लिखना है. फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है 70, इसको लिख सकते हैं 2 into 5 into 7. 105 को हम लिख सकते हैं 3 into 5 into 7. ओके, और 175 इसको लिख सकते हैं 5 into 5 into 7. अब देखिए, कॉमन नंबर इसमें 5 आ रहा है, 5, एक 7 भी आ रहा है, 7, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. सो HCF इज इक्वल्स टू 5 into 7, दैट मीन्स 35, है ना. ये 35 एक ऐसा HCF है जो तीनों नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर H पर. 91, 112 और 49. ओके, तो सबसे पहले 91 ले लेते हैं. ये 7 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, ये आपका 13 और ये हो गया यहाँ तक ख़त्म. नेक्स्ट 112, तो पहले इसको 2 से डिवाइड किया आपने, तो ये हो जाएगा 5 6 56 टाइम्स. अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 8 28 टाइम्स. अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 7 और 1. एंड नेक्स्ट 49 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स, 7 7 1. ये हो गया आपका फिनिश. अब इनको लिखने का तरीका वही, 91 इज रिटर्न एज 17 into 13. 112 is written as 2 into 2 into 2 into 2 into 7, and last 49 is written as 7 into 7. अब देखिए, सब में केवल एक ही नंबर कॉमन है और वो है 7. सो HCF इज इक्वल्स टू नंबर 7. तो ये एक ही नंबर ऐसा होगा जो आपका HCF बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं. H हो गया है. H के बाद आते हैं अपन I पर. तो I के अंदर देखो 3 नंबर्स दे रखे हैं. फर्स्ट 18, सेकंड आपका दे रखा है 54. I 18, 54 और 81. चलिए फटाफट निकाल देते हैं 18. सो 2 9 3 3 3 1. ये हो गया आपके पास 2 टाइम्स 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. तो ये हो जाएगा 2 7 27 टाइम्स. अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम्स 3 3 3. ये हो गया 1 और 81. देखो 81 3 से डिवाइड हो रहा है
27 टाइम्स, अगेन 3, 9, अगेन 3, 3, 3, 1, ये हो गया। ठीक है, अब 18, 2 इंटू 3 इंटू 3 और 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो कॉमन निकालना है, कॉमन देखना है, इसमें 2 है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है तो आप छोड़ देंगे। 3 इसके अंदर कॉमन आ रहा है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। नेक्स्ट एक एक 3 और आ रहा है, सो 3, 3 एंड ऑल्सो 3। अब कॉमन नहीं आ रहा है, सो एच सी एफ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9। तो ये आपका आंसर हो गया आई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं जे, और उसके अंदर 3 नंबर आपके हैं 12, जे नंबर 12, 45 एंड 75। तो सबसे पहले 12 लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 2, 6, 2, 3, 3, 1। नेक्स्ट 45, नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 3, 15 टाइम्स, अगेन 3, ओके, 5, 5, 1। नेक्स्ट 75, इट इज डिवाइडेड बाय 5, ओके, 5 सॉरी 3 से भी हो रहा है, पहले 3 से कर लेते हैं। 3 से अगर आप इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 125 टाइम्स, 2 हो रहा है ना, सो 25। नाउ 5, 5, 5, 1, तो ये हो गया। नेक्स्ट तो इसको हम लिखेंगे 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, फिर उसके बाद 45 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 75 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 2 कॉमन नहीं है, 3 है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, अब कोई नंबर कॉमन नहीं है। सो एच सी एफ इज इक्वल्स टू नंबर 3। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Which is the HCF of 2? First numbers, 2 consecutive numbers, second consecutive even numbers and consecutive odd number। ये 3 केसेस यहाँ पर, ये डिफरेंट केसेस है जिनको आपको यहाँ पर चेक करना है कि उनका HCF क्या होगा। सबसे पहले बात करें 2 consecutive numbers, है ना, 2 consecutive numbers लिए, कोई भी नंबर ले लें। फॉर एग्जाम्पल जिसे हमने ले लिया अपने 15 और 16, ये 2 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यूस नंबर। अब इनका HCF निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप वैसे भी हम कह सकते हैं, वी नो दैट 2 कंटिन्यूस नंबर is known as the co-prime numbers. These 2 numbers are known as co-prime numbers, and co-prime numbers have only one as a common factor, which is known as 1. So directly we can say the HCF of these 2 continuous number consecutive number is 1. लेकिन हमको सॉल्व करके देखना है, तो देख लेते हैं अपन। 15 इसको आपने डिवाइड किया फर्स्ट 3 टाइम्स 3 से, सो इट इज़ 5, 1। और 16 का लिया आपने 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1। 15 को आपने लिखा 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 और 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर आप देखो तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो क्या इसके बाद हम HCF में क्या लेंगे, है ना। अगर कोई नंबर कॉमन है ही नहीं, कोई सर्कल ही नहीं बनेगा, तो हम HCF के अंदर कौन सा नंबर लेंगे, तो वो नंबर हमारा 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब तो 1 होता ही होता है। और हमने इसको प्रॉपर्टी में पढ़ा था 1 एंड इटसेल्फ, ये 2 नंबर तो कम से कम फैक्टर्स होते ही होते हैं, तो इसके 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, 1 और 15, इसका 1 और 16, तो 1 तो कॉमन आ ही रहा है, दैट मीन्स 1 इज द आंसर, 1 इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, ये हुआ ए। बी में अगर बात करें 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, जिसे एक 16 ले लिया और एक 18 ले लिया, तो इनका आंसर क्या आएगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं। 16 का किया जैसे आपने, तो 2 इंटू, यह भी यही था आपने यहाँ पर 8, 4, 2, 1, और 18 का और निकाल लेते हैं। ठीक है, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। तो
तो अब देख सकते हैं 16 इज रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 80 इज रिटर्न एज 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या होगा आपका 2। तो क्या ये सारे केसेस में 2 ही होगा या डिफरेंट होगा, ये भी आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज इट इज़ ऑलवेज ट्रू। कोई भी 2 नंबर ले लो जो क्या हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। एक नंबर आपने लिया, उसका नेक्स्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन, तो उसका हमेशा जो HCF है वो आपका 2 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट C देखते हैं, ओड नंबर। कोई भी 2 ओड नंबर ले लेते हैं, ऐसे नंबर लेते हैं जो प्राइम नंबर नहीं हो, जैसे 25 और 27 ये ले लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस 2 नंबर्स आर कंटिन्यूस भी है, कॉन्जिक्यूटिव भी है और ओड नंबर्स भी है। अब इनका अलग अलग हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 5 5 1 और 27 का आपने निकाला तो ये हो जाएगा 3 9 3 3 3 1। सो 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 एंड 27 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर से आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, HCF क्या होगा आपका 1 ही बनेगा। तो अब ये फिक्स्ड कंडीशंस हैं। अगर 2 कंटिन्यूस नंबर है तो उनका HCF 1 आएगा, 2 कंटिन्यूस इवन नंबर है तो उनका HCF 2 ही बनेगा हमेशा, और 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं तो उनका HCF 1 ही आएगा। ओके, तो ये हुआ आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।